प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, सभी के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बता दो कैसे हो आप सभी लोग। आज का टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे, कैलेंडर टॉपिक आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और विश्वास करो जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे और हर चीज मैं आपको सिखाऊंगा। एक बार थम्स अप करके बता दो आवाज वगैरह ओके है, क्लास प्रॉपर चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी साथी को। बताओ भाई। तो सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार। सभी प्यारे साथी आ जाएंगे क्लास में और बताएंगे कि क्या मेरे प्यारे वीर आप लोग तैयार हैं। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि भैया ये समझ में नहीं आता। मैं ये कह रहा हूं कि आपको कैलेंडर की क्लास के बाद इस टॉपिक का सरताज बनना है। एक बेहतरीन व्यक्ति जो कैलेंडर में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, वो आपको बनना है। एक स्टूडेंट ऐसा जो दूसरे अपने साथियों को भी समझा सके कि भाई ऐसे ऐसे ये आंसर इसका आ रहा है। सही है। अब सेशन को प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को सभी मेरे प्यारे वीर क्वेश्चन कैसे करने, नॉर्मल सी बात है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष दो प्रकार के वर्ष होते हैं। अगर मैं वर्ष की बात करता हूं, ये क्या है, कैसे और किस तरीके से हम यहां से प्रश्न के जवाब देंगे और मेरे प्यारे वीर समझेंगे कि जो वर्ष होते हैं अर्थात मैं अगर वर्ष से पहले भी यहां पर बात करूं तो ये अगर कैलेंडर की बात की जाए तो मेरे प्यारे वीर कैलेंडर जो होता है उसमें कुल मिलाकर एक तो होता है वर्ष। कैलेंडर किन किन चीजों से मिलकर बनता है ऐसे समझेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, एक तो इसमें वर्ष होता है जिसे हम लोग ईयर के नाम से जानते हैं, ईयर, है ना। एक होता है महीना, क्या बोलेंगे, महीना, जिसे हम लोग मंथ के नाम से जानते हैं, वर्ष महीना। एक सप्ताह होता है, सप्ताह, जिसे मेरे प्यारे वीरों हम लोग वीक के नाम से जानते हैं। और एक होता है दिन, मेरे प्यारे साथी, जिसे हम डे के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर ये चार चीजें बनती हैं जो सप्ताह में आती हैं। कुल कितनी चीजें, चार। मेरे साथ साथ बोलो, कुल कितने कॉन्सेप्ट हमने यहां पर बनाए हैं। हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या बनाया, समझते हुए चलना। जब हम लोग कैलेंडर की बात करते हैं, समझते हैं, तो मेरे प्यारे साथी सबसे पहले क्या आता है, वर्ष आता है। उसके बाद महीना आता है, महीना के बाद मेरे प्यारे लाडलो सप्ताह आता है और सप्ताह के बाद मेरे प्यारे वीर दिन आता है। वर्ष को हम लोग ईयर के नाम से जानते हैं, महीना को हम लोग मंथ के नाम से, सप्ताह को वीक के नाम से और दिन को डे के नाम से जानते हैं। अब यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करना, बहुत बेसिक से। जो डे होता है, जो दिन होता है, वो तो एक दिन का ही होता है भाई। एक दिन की वैल्यू तो एक दिन में ही तो खत्म हो जाता है। ऐसा थोड़े ये दोपहर तक सोमवार चल रहा है, दोपहर के बाद मंगल शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो जो दिन है वो हमेशा फिक्स होता है, उसकी वैल्यू एक ही होती है, हमेशा फिक्स होता है।
24 घंटे का होता है एक दिन, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसकी वैल्यू एक ही होती है, एक ही वैल्यू होती है। अगर हम सप्ताह की बात करें तो सप्ताह भी फिक्स होता है, 7 वैल्यू होती है। बोलो हाँ या ना। अब महीना, महीना फिक्स नहीं होता, महीना फिक्स नहीं होता। बचपन में मैडम जी ने पढ़ाई होगी, बेटा जो यहाँ गांठ पे आ जाए वो 31 को है, और जो यहाँ आ जाए वो 30 को है। और बेटा मैडम जी ने पढ़ाई तुमने समझी होगी तो बहुत बढ़िया, तुम जानते होंगे इनका प्रयोग करना। और हो सके तुमने यूं ही ध्यान दिया हो कि मैडम जी ने अंगूठी कैसी पहन रखी है, फिर तो कोई कुछ ना कर सके, फिर तो मैं ही समझाऊंगा तुम्हें बेसिक से। ये देखो यहाँ जो गांठ पे आवे वो 31 का है, हालांकि फरवरी 28 और 29 का मामला रखता है। यहाँ जो गड्ढे से आवे वो 30 का होता है, फरवरी पे लागू नहीं होता, फरवरी अलग मामला है। महीना फिक्स नहीं होगा, कभी 28 का होगा, कभी 29 का होगा, कभी 30 का भी हो सकता है और कभी 31 का भी हो सकता है। महीना फिक्स नहीं होता है। और सुनो, महीना में परिवर्तन होएगा तो वो परिवर्तन वर्ष में भी होएगा, वर्ष में भी तो होगा। वर्ष में कैसे यार, एक बात बताओ, जब महीना बदल गए, जब महीना बदल गए तो मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे, वर्ष भी बदलेंगे। वर्ष में भी कभी 365 दिन होंगे तो कभी 366 दिन होंगे। बस यहीं से होती है टॉपिक की शुरुआत, बस यहीं से होती है टॉपिक की शुरुआत मेरे प्यारे लाडलो। किस तरीके से होती है उसे समझेंगे, तो ध्यान से समझना लाडो, एक बार समझने की कोशिश करना मेरी बहना मेरे भैया। जो 365 वाला होता है, जो 365 वाला होता है वो साधारण वर्ष होता है। क्या बोला मैंने, साधारण वर्ष होता है, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल ईयर बोलते हैं, नॉर्मल ईयर बोलते हैं। और मेरे प्यारे लाडलो, जो दूसरा 366 वाला होता है वो लीप वर्ष होता है। दोनों में अंतर क्या, आओ समझते हैं। साधारण वर्ष और लीप वर्ष दो चीजें बन रही हैं। अभी अभी बताया था कि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 और मेरे प्यारे लाडलो लीप वर्ष में 366 होती है। दोनों में अंतर निकल कर आया होगा कि एक दिन की वृद्धि हो चुकी है। 365 से तुम 366 पे चले गए तो एक दिन की वृद्धि हो गई कि ना, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, एक दिन की वृद्धि हो गई। बेसिक से इंटरेस्टेड करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, सही है। अब सुनो, एक दिन की वृद्धि हो गई। अब आप मुझे यह बताओ कि एक दिन की जो वृद्धि हुई है वो क्यों हुई है, क्या है वजह। तो मेरे प्यारे लाडले, जो वजह है वो है 29 फरवरी। यहां पर फरवरी का जो महीना 28 का होगा, वह यहां पर फरवरी का वही महीना 29 अर्थात 29 का होगा। जब जब फरवरी में 28 दिन होंगे, 28 दिन होंगे तो वर्ष में 365 होंगे। जब फरवरी में 29 दिन होंगे तो वर्ष में 366 होंगे। ये कॉन्सेप्ट बस आपको ध्यान रखना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इस बात की पुष्टि करो जल्दी से, मुझे बताओ इस चीज की पुष्टि करो भैया, हमें यहां तक कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है, आराम से समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। सर वर्षों से बात नहीं हुई है मेरी उससे, आय हाय, ए बेटा वर्षों से बात नहीं हुई है, आज वर्ष पढ़ के वर्ष ध्यान आ रहा है। कहते हैं ना, वर्षों गुजर गए, वर्षों गुजर गए। भाई की लाइन पढ़ के मुझे भी एक चीज याद आ रही है कि वर्षों गुजर गए रोकर नहीं देखा, वर्षों गुजर गए रोकर नहीं देखा, इन आंखों को आंसुओं से धोकर नहीं देखा। और वो क्या जाने प्यार
क्या चीज है जिसने जिसने कभी किसी को खोकर नहीं देखा, खोकर नहीं देखा। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाइए बहुत बढ़िया तरीके से। क्या कह रहा है सवाल? हमने ये सारी चीज पढ़ ली। अब यहां पर सबसे पहले एक चीज शुरुआत होती है कि वर्ष दो प्रकार का बन चुका है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। वर्ष दो प्रकार का बन चुका है। मेरे प्यारे साथी, मुझे बताओ कि साधारण वर्ष कौन से वर्ष होते हैं? साधारण वर्ष कौन से वर्ष होते हैं? तो मेरे प्यारे वीर, वो सभी वर्ष साधारण वर्ष होते हैं। वो सभी वर्ष साधारण वर्ष होते हैं जिस वर्ष में, हमेशा ध्यान रखेंगे, ऐसे समझो, अगर कोई वर्ष है हमारे पास, अगर कोई वर्ष है उसमें मैंने 4 से भाग दिया और भाग नहीं गया, भाग नहीं गया, तो वह वर्ष साधारण वर्ष होगा। क्या बोलेंगे? मैंने कहा वर्ष में 4 से भाग दिया, भाग नहीं गया, तो साधारण वर्ष कहा जाएगा। ये आप लोग बेहतर जानते होंगे। दूसरी बात, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी वर्ष में, अगर किसी वर्ष में 4 से भाग दूं, वर्ष में 4 से भाग दूं और भाग पूरी तरह चला जाए, तो मेरे प्यारे साथी इसे हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। क्या बोलेंगे? इसे हम लोग लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। तो वर्ष दो प्रकार के हुए, साधारण और लीप। 4 से भाग नहीं जा रहा है तो साधारण है, 4 से भाग जा रहा है तो लीप वर्ष है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब समझो ध्यान से, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि 1950 कैसा वर्ष है? कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 1950 कैसा वर्ष है? सोचो सोचो मेरे वीरों, 1950। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, 4 से भाग देके देखते हैं। जब 4 से भाग दूंगा, क्या मैं सफेद राशन कार्ड वाला स्टूडेंट हूं जो 1950 में 4 से, क्या मैं यहां पर होशियार के मामले में, होशियार के मामले में एकदम जीरो हूं ना? मैं क्या 1950 में ऐसे थोड़ी भाग दूंगा 4 से? भैया जी, मुझे पता होना चाहिए कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो वह संख्या पूर्ण रूप से 4 से कटती है। अगर अंतिम 2 अंक पर 2 शून्य भी हैं तो वो संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से कटती है। तो मेरे प्यारे लाडलो, 1950 में 4 से भाग नहीं जाएगा, देन मैं इसे साधारण वर्ष बोलकर चलूंगा। यहां तक कोई दिक्कत? हमसे कहता है बताओ कि 1960 कैसा है? 1960 कैसा है? बताते चलो, बेसिक से शुरू किया है, बताते चलना। 1960 कैसा वर्ष है? 1960 भैया जी 4 से भाग दे के देखो ना, देख के देखो ना, भाग जा रहा है, जा रहा है। हाँ, आ रही है ना बात समझ में? 1960 में 4 से भाग गया और जैसे ही भाग गया। सर सफेद राशन कार्ड का मतलब क्या है? बेटा सफेद राशन कार्ड का मतलब, जो मैं अपनी भाषा में बोलता हूं वो बोलता हूं कि जो बिल्कुल ऐसे होंगे ना कि भाग भी देंगे तो 1950 में ऐसे 4 से, कहने का मतलब है, मैं हंसी मजाक में बोलता हूं कि जो वास्तव में पढ़ने में बिल्कुल कैलकुलेशन जीरो लेके बैठे हैं, बिल्कुल मतलब 1950 में ऐसे 4 से भाग देंगे। सफेद राशन कार्ड का मतलब है कि जो एकदम एकदम यूं चाहते हैं कि 1 + 1 = 2 भी मैं लिख गई बताऊं, ऐसे। वो हंसी मजाक की बातें, बाकी तो मैं जीरो लेवल से ही पढ़ाता हूं, जीरो लेवल से ही मेरी कोशिश होती है। तो ये 4 से कट रहा है तो भैया ये लीप वर्ष हो गया। 1960 को जैसे ही हमने 4 से डिवाइड किया तो भाग चला गया, देन ये लीप वर्ष हो गया। सही है साथी? अब ये बताओ, मानकर चलो हमसे क्वेश्चन कहता है भाई साहब आप 2012 बताओ कैसा है? तो आप कहेंगे भैया जी 4 से भाग जा रहा है, 4 से भाग जा रहा है।
2012 में 4 से भाग जा रहा है, और अगर जा रहा है तो मेरे प्यारे वीरों ये लीप वर्ष होगा। मेरी लाडो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां तक बोलेंगे लाडले, क्या बात समझ में आ रही है? हमने क्वेश्चन में बोला मानकर चलो कि वर्ष है 2021, कितने से भाग दूंगा? 4 से। क्या भाग जा रहा है 2021 में? क्या भाग जा रहा है? ना जी ना, तो ये साधारण वर्ष होगा। तो ये कैसा वर्ष होगा? 2021 फिर कैसा वर्ष होगा? भैया जी 2021 ना साधारण वर्ष होगा। यहां तक किसी भी मेरे प्यारे वीर को, मेरी वीरा को, मेरे भैया बहन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये नॉर्मल सी चीजें हमने देखी, जानी, पढ़ी। 4 से भाग जाएगा तो लीप वर्ष है, 4 से भाग नहीं जाएगा तो भैया साधारण वर्ष डिक्लेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत ना आ रही। आगे देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। मुझे यूं बताओ, अगर मैं तुमसे यूं कहूं कि भाई ऐसा बताओ कि ये 1700 कैसा है, तुम मुझे ये बताओ ये 1700 कैसा वर्ष है? 1700 साधारण है कि लीप है? एक बार कमेंट में बताओ जल्दी। 1700 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? कमेंट कर दो ना। 1700 कैसा है? लीप वर्ष। लीप वर्ष है, लाइन लगा दी मेरे वीरों ने, है भाई। लीप वर्ष, लीप वर्ष। आंधी मत करो, रुक जाओ, थोड़ा सा धैर्य रखो। तुमने क्या किया होगा? तुमने किया होगा अच्छा 1700, इसके पीछे तो 2 जीरो आ रही हैं। बचपन में मास्टर ने पढ़ाई कि जिसके पीछे 2 आमे 4 से भाग 2 भाग चला जाता है। सही पढ़ाई, गुरुजन ने गलत ना पढ़ाई, गुरुजन ने एकदम बात सही पढ़ाई। तुम्हारे जो टीचर थे उन्होंने एकदम सही पढ़ाई। जाता है, लेकिन 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 मेरे प्यारे वीरों, आप 1700 में 4 से भाग दे रहे होंगे, भाग जा रहा होगा। आप कह रहे होंगे कि ये लीप वर्ष है, पर ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। सुनो ध्यान से, मामला क्या है, मामले की गंभीरता को समझना। मेरे प्यारे वीरों, एक स्थिति होती है जिसे हम लोग शताब्दी वर्ष के नाम से जानते हैं। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। एक अपवाद, एक नियम, जब हम 4 से भाग दे रहे होते हैं और एक शताब्दी वर्ष पर जो मोए मोए हो जाती है वो कहां होती है, उसे समझो। मेरे प्यारी लाडलो, मेरी प्यारी लाडो, सुनो ध्यान से। जो शताब्दी वर्ष होता है ना, जो शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है जिसमें 400 से भाग जाता है। शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देना पड़ता है। भाग जाएगा तो लीप वर्ष होगा। अगर शताब्दी वर्ष में, अगर शताब्दी वर्ष में, अगर शताब्दी वर्ष में 400 से भाग, अगर मैंने कहा शताब्दी वर्ष में 400 से भाग नहीं जाएगा तो वह वर्ष, ध्यान रखेंगे प्यारे लाडो, साधारण वर्ष ही बनकर रह जाएगा। तो यहां पर मामला क्या है? यहां पर मामला क्या बन गया? क्या है दिक्कत? दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत यहां आ रही है कि जब जब कोई वर्ष होगा 4 से भाग देंगे, पर जैसे ही शताब्दी वर्ष आएगा सलाम किसे ठोकी जाएगी? 400 को। 4 का महत्व खत्म हो जाता है शताब्दी वर्ष के कॉन्सेप्ट में, जिसे इंग्लिश में सेंचुरी ईयर कहते हैं। ये शताब्दी वर्ष कैसे पता चलेगी मोह के ये शताब्दी वर्ष है? ये भी तो बड़ा सवाल है यार। दिक्कत क्या ही है, स्टूडेंट लाइफ में समस्या ही समस्या है। कैसे पता चलेगी कि ये शताब्दी वर्ष ही है? पता कैसे चलेगी मैं बताऊं। क्या कई वर्ष के पीछे तुम्हें 2 जीरो दिख जाए, वो सब शताब्दी वर्ष है। जिसके पीछे
2 शताब्दी वर्ष दिख जाए वो सब, 2 मतलब 2 जीरो दिख जाए वो सब शताब्दी वर्ष हैं। जैसे मैं कहूं भाई सेंचुरी मतलब 100, डबल सेंचुरी 200, ट्रिपल सेंचुरी 300, 4 सेंचुरी 400, 5 सेंचुरी 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, पीछे 2 जीरो आई ना, और मैंने शताब्दी वर्ष डिक्लेयर करो ना, और शताब्दी वर्ष देखते ही कितने से भाग, 400 से, बाकी सब में 4 से, शताब्दी वर्ष में 400 से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो बोलो, आ रही है क्या बात समझ में? सभी मेरे प्यारे वीर बोल दो, क्या इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब सुनो ध्यान से, ऐसा समझियो कि अगर अब जैसे 1700 ही हम पे, हाँ 1700 ही हमने क्या कही, 1700 में 4 से तो भाग जा रहा है, पर ये शताब्दी है क्योंकि पीछे 2 जीरो आ रही है, तो मैं भाग कितने से दूं? कितने से भैया जी? इसमें तुम 400 से भाग दो, और भाग नहीं जा रहा, क्या कहा नहीं जा रहा, तो इसे साधारण वर्ष डिक्लेयर कर दो ना, साधारण वर्ष डिक्लेयर कर दो। अब मैंने कही 1600, बताइयो जी कैसो है 1600, ध्यान से देखो, हमने कही 1600 बताओ जी कैसा है। 1600 में कितने से भाग, 400 से, 400 चौका 1600, 1600 400 से पूरी तरह उड़ जाएगा 4 बार, हाँ या ना? और फिर क्या, तो फिर इतनी तगड़ी ट्रिक जब सामने से आ रही है तो मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे साथी, ये लीप वर्ष हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्या बोला? रीजनिंग का हिला देंगे पुर्जा पुर्जा, क्योंकि संदीप सर बिलोंग टू खुर्जा खुर्जा। बहुत तगड़ी बात लिखी है भाई। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत किसी साथी को नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बताओ कि अगर मैं कहूं कि 1900 कैसा है, तो 1900 कैसा होगा दोस्त बताओ। भैया जी 400 से भाग दे के देख लो, या में कौन सी दिक्कत आ रही है, और भाग ना जा रहा हो, सबे पता हो 1900 400 से ना कटेगी, ना कटेगी तो डिक्लेयर कर दो भाई साहब साधा, भाई साहब ये साधारण वर्ष ही रह जाए। बहुत बढ़िया साहब, बहुत ही शानदार। अब क्या कह रहा है सवाल यहां पे? अब कुछ बालक कमेंट कर रहे हैं जी अगर 2000 होती भैया जी तो क्या करते? लाडो मेरी बहन, ऐसे दिक्कत मत ले करो। ये 2000 में तुम्हें यूं समस्या आएगी होगी, यहां में तो 3 जीरो हैं, क्या करूं? 3 जीरो ते मतलब ना हो, 4 हो बेशक 5 हो, फर्क ना पड़े करे, बस यूं देख लो पीछे 2 तो हैं, 3 4 5 6 हटाओ भाड़ में भेजो, यूं देख लो बस पीछे 2 हैं या ना है, 2 हैं तो तुम्हारा काम यही खत्म है। 2 पीछे हैं तो शताब्दी वर्ष है, 400 से ही भाग देना है, आ जाओ भाग दो जल्दी 400 से, और भाग चला भी गया तो डिक्लेयर कर दो ये लीप वर्ष होगा। यहां तक मेरे किसी भी प्यारे वीर को, मेरी किसी भी प्यारी वीरा को, किसी भी लाडो को, किसी भी लाडले को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ जाऊं क्या प्रश्न पर? अब चलते हैं मेरे प्यारे साथी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं कि अगले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। समझते हैं कि अगले प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अब आगे बढ़ जाए। अब मैं आपसे कुछ वर्ष पूछूंगा तो आप मुझे बताते हुए चलना कि मेरे प्यारे वीर, बताते हुए चलना कि कौन से में कितने से भाग देना है, साधारण है कि लीप है। यहां पर मैंने आप लोगों से लिख दिया 2020, 1980, यहां पर मैंने ऊपर और लिख दिया 2005, यहां पर मैंने लिख दिया 1800, यहां पर मैंने लिख दिया 2800, यहां पर मैंने लिख दिया 2013, यहां लिख दिया 2040। बताओ जल्दी जल्दी मेरे सभी प्यारे वीर, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा साधारण है कौन सा लीप है।
कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है? जल्दी जल्दी बताओ, सोचो 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 जल्दी से। 2005 में कितने से भाग? 4 से। क्या भाग जाएगा? ना जी ना, साधारण बनेगा। 2020 में 4 से क्या भाग जाएगा? हाँ जी, लीप बन जाएगा। 1980 में 4 से भाग जाएगा क्या? हाँ जी, लीप बन जाएगा। 1800 में 4 से भाग जाएगा क्या? 1800 में 4 से भाग जाएगा क्या? 1800 में 4 से भाग जाएगा क्या? सर नहीं जाएगा, साधारण ही रहने दो। 2800 में 4 से भाग जाएगा क्या? जाएगा, लीप कर दो, लीप। बताओ जल्दी, क्या बात बन रही है? ये क्या किया है मैंने इन दो में? नहीं भैया नहीं, आपने आपने यहां पर 4 से जो भाग दिया है वो 4 से नहीं, 400 से देना चाहिए था। 400 से नहीं जा रहा तो ये साधारण रहेगा, और 2800 400 से कट गया तो ये लीप बन जाएगा। सही है। 2013 में आप 4 से भाग दो, नहीं जाएगा तो ये साधारण रहेगा। 2040 में 4 से भाग चला जाएगा, ये लीप हो जाएगा। एक बार थम्स अप करके बता दो, कितने प्यारे वीर ऐसे हैं कि भैया जी अब कभी भी ये पहचानने में तो गलती हो ही ना सके कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। ये कभी गलती तो हो ही ना सके, गलती हो ही ना सके। ऐसा है कोई? ऐसा है कोई? जल्दी जल्दी से बताओ। वो रोए तो बहुत पर मुंह मोड़ कर रोए। वो रोए तो बहुत पर मुंह मोड़ कर रोए, कोई कोई मजबूरी होगी जो दिल तोड़ कर रोए। और मेरे सामने कर दिए मेरी तस्वीर के टुकड़े, और बाद में पता चला वो उन्हें जोड़ कर रोए, जोड़ कर रोए। आय हाय, आय हाय, क्या करूं क्या है सिकवा करूं किसी से, किसी से। ए भाई, सुने करो तुम ऐसे गाने ने, इधर पढ़ लो बढ़िया तरीके से, कुछ नहीं रखा है इन बातों में, पढ़ लो बढ़िया तरीके से। जिंदगी ऐसी जा रही है कि जा सजना तुझको भुला दिया। बेटा याद रखो, बस एक ही चीज आनी चाहिए दिमाग में, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आ जाओ सवाल पे अब बेहतरीन तरीके से, अब ध्यान से आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ लोग रोने लग गए। बेटा सवेरे सवेरे ऐसे पनो मत फैलाया करो तुम यहाँ क्लास में। मैंने एक छोटा सा गानो क्या गा दिया, आंखन से आंसू बहाने शुरू कर। भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखो, तुझ में वो कहते हैं ना, वो कहते हैं तू तो बेवक्त आती है याद हर वक्त आती है। रोने वोने पर मत ध्यान दो, यहां पे आ जाओ ध्यान से। भाई साहब अब यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं? क्वेश्चन बनता है, अब ध्यान से सुनना, मनोरंजन हो गया हो तो आ जाओ। सवाल कह रहा है 100 वर्षों में, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और कैसे इनके आंसर करते हैं सुनो। कह रहा है 100 वर्षों में कितने, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? इस प्रश्न का आंसर बता सकते हो तो बता दो, बता सकते हो तो बता दो। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? सवाल यू कह रहा है हाउ मैनी, ऐसे मत सोचियो तुम मास्टर पे इंग्लिश ना आवे, माई इंग्लिश इज सो वेरी वेरी धुआंधार। हाउ मैनी लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स? हाउ मैनी लीप ईयर्स इन, हाउ मैनी लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स? हाउ मैनी लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? इस प्रश्न का आंसर बताओ मुझे। 25-25 की लाइन लगा दी है तुमने, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ो एकदम। ध्यान से सुनो, जैसे तुम्हारे पास टोटल 100 वर्ष है, तुम्हारे पास टोटल कितने वर्ष हैं? तुम्हारे पास टोटल 100 वर्ष है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों से कहा कि 100 वर्षों में कितने से भाग दूंगा? 4 से। भाग 4 से क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि भैया जी 4 साल बाद ही तो आता है लीप वर्ष। लीप वर्ष 4 साल बाद ही आता रहता है। ठीक है, अब हमने 100 में 4 से भाग दे दिया। दियो एक बार। कुछ ऐसा है गरीब आदमी के 4 दूनी 8 करके ही दिखाओ जी। अरे 25 बार डायरेक्ट ना दे सको। 25 चौका 100, 25 चौका 100, शेष कुछ नहीं बचो, कुछ भी ना हो शेष, कोई शेष ही ना हो। अब सुनिए ध्यान से, ये भाग गया जी 25 बार। 25, या बात ध्यान रखियो, ऑप्शन नंबर ए पे मिला है। जब पेपर में जाओगे ना ऐसे ही आवेगी, ए ऑप्शन पे 25 लिख रही है जी, और बालक का मन करे ओ भाई साहब आंसर आता गया, एक बालक चाहिए कि आंसर आ जाए पहली ऑप्शन पे मिल जाए, तब बालक तुरंत ये गया सवाल, ये गया आंसर, ये लाइट सी और जले मैं आकर्षित कर ले अपनी ओर के, हाँ ये सही है। तो बालक पहले तो ये गयो सवाल, ये गयो सवाल, ये गयो सवाल, फिर एग्जामिनर कहे बेटा ये गई मेरिट, ये गई मेरिट, ये गई मेरिट। ध्यान से सुनो, इसलिए बता रहा हूं 25 गलत है जो 25 वाले हैं। तुम लोग भूल जाते हो। तुम मुझे ये बताओ कि ये जो 100 वर्ष थे, 100 वर्ष में तुमने 1 से ही तो शुरुआत करी, और 1 से चलते 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 100 तक गए हो तुम। और जो 100 तक गए हो, सोचो जो 100वां वर्ष है मेरे प्यारे वीरों, जो 100वां वर्ष है, खुद सोचो क्या इसके पीछे 2 जीरो नहीं है? इसके पीछे 2 जीरो है, तो ये शताब्दी वर्ष होगा। ये शताब्दी वर्ष होगा तो इसमें कितने से भाग जाना चाहिए? इसमें 400 से जाना चाहिए। अब मुझे तुम बस इतनी सी बात बता दो, क्या 100 में 400 से भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। अर्थात 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है गुड्डा। लाडो आ रही है बात समझ में? 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, और नहीं है तो इस 25 की लिस्ट में से माइनस करो इसे, क्योंकि ये तो 4 से भाग दिया गया था। अर्थात इस 25 की लिस्ट में एक व्यक्ति यहां एक्स्ट्रा बैठा हुआ जिसका नाम है 100। माइनस कर दो, 25 माइनस 1 कितना आ गया? 24। ये हुई ना बात, ये आंसर आएगा सवाल का। आ गई बात समझ में कि नहीं? एक बार बोलो जल्दी, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे वीरों? कोई दिक्कत तो नहीं है लाडले? अब जैसे मानकर चलो हमने 100 वर्षों की वैल्यू निकाली, ऐसे एग्जामिनर 200 भी पूछ सकता है। 200 भी पूछ सकता है कि बताओ 200 वर्षों में कितने होंगे। मैं शॉर्ट में 200 लिख दिया है, तुम अपनी कॉपी में पूरा लिखो कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जैसे लिखा हुआ है ना कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ऐसे भी लिखी आ जावे कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आवेगी। और बालक लगे 29 फरवरी आएगी, ये क्या आएगा यार? 29 फरवरी कितनी बार आवेगी और लीप वर्ष कितने होंगे, ये अलग अलग बात होगा कोई? ये एक ही बात तो है। आंसर आना शुरू हो गया है, 48 आंसर आना शुरू हो गया है। ठीक है, भाग तो हमेशा 4 से ही दूंगा मैं, भाग हमेशा 4 से। 4 से भाग कितनी बार? 50 चौके 200। 4 से भाग 50 बार, 50 चौके 200। बस इतनी सी बात बताओ कि 200 में क्या कोई शताब्दी वर्ष मिल रहे हैं मेरे प्यारे वीरों? 200 में देखो, यो मत कहियो कि 200 में 200 शताब्दी वर्ष मिला। गुड्डा बात 200 तक तो गई है, शुरू तो 1 तय हुई है, शुरू तो 1 तय हुई है। जब मैं 1 से 200 तक जाऊंगा तो 100 भी तो बीच में मिलेगी, 100 भी तो मिलेगी। तो 200 तक मुझे कौन कौन से शताब्दी मिल गए? 100 और 200। बहुत बढ़िया। इन दोनों में है कोई ऐसा खिलाड़ी जो 400 से कट जाए? है कोई जो लीप वर्ष बन जाए? अरे है ही ना। कोई बात ना है, कोई बात ना है, दोनों ने माइनस कर दो, तो दोनों ने माइनस कर दो ना। 8 करेक्ट आंसर है। क्या हमें इतनी सी चीज समझ में आ रही है? क्या हमें इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आया है मेरे प्यारे वीर? अब ध्यान से देखिए, जब इतना समझ में आ गया तो 300 में अगर पूछे कि 300 में कितने होंगे तो कितने बताऊंगा मैं? 300 में कोशिश करो 4 से ही भाग देना है ना। जैसे ही 4 से भाग दिया 75 बार गया, 75 चौका 300। कोई सो यो मत कह दियो 4 7 28 करके दिखाओ। ध्यान रखियो बेटा, यहीं ते रैपटॉप फेंक के मार दूंगा।
कोई सा कभी 428 करके दिखाओ। क्या क्या सफेद राशन कार्ड लेके बैठे हो पढ़ाई लिखाई के मामले में? है भाई, चलो मजाक कर रहा हूं। ये प्यार आप लोगों का यूं ही बना रहे, ये बस हंसी मजाक की बातें बेटा, नहीं तो आप लोग समझ सकते हो आपसे बहुत प्यार है मुझे भी। ध्यान से समझियो। तो 4 7 28 फलाना ढिकाना 75 चौका 300 है कुल मिलाए गए 75 चौका 300, शेष के नाम पर कुछ भी शेष न है। अब यूं बताओ 300 में कौन कौन मिले तुम्हें? 100 मिला, 200 और कौन 300। इनमें है कोई ऐसा जो 400 से कट जाए? है कोई ऐसा जो 400 से कट जाए? ना जी। तीनों ने घटाओ, 75 - 3 बराबर 72, 72 करेक्ट आंसर है। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत आ रही है क्या मेरे प्यारे लाडले, मेरे प्यारे वीर? अब ध्यान देना, हमने यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, कोई डाउट नहीं है। मैंने आप लोगों से बोला कि अगर 400 वर्ष हो तो क्या करूं? 400 वर्ष है, जैसे जैसे मेरे पास है भाई 400 वर्ष, 400 वर्षों में बतानी है कि कितने लीप वर्ष होंगे। यूं कह रहा है 400 वर्षों में बताओ कितने लीप वर्ष होंगे। ध्यान से देखियो, 400 वर्ष में कितने से भाग दे दूंगा? 4 से भाग दे दूंगा, 4 से भाग दे दूंगा। सर सफेद राशन कार्ड का मतलब क्या? बेटा मेरी नजर में सफेद राशन कार्ड का मतलब है बेहद ही पढ़ने लिखने में कमजोर विद्यार्थी। बेहद का मतलब कमजोर हो वो बात तो ठीक है, पर ऐसा विद्यार्थी जो सीखना ना चाहे। क्योंकि जी एक तो मैं हूं कमजोर, दूसरी में मानूंगा बिल्कुल ना। वो वाले की बात कर रहा हूं यार, कम से कम मान तो लेकर ओके भैया, ऐसा करनी है। अब आंसर दियो, आंसर आ रहा है 96, 96। वाह जियो मेरे सिर, तुम्हारी गलती थोड़ी है। 100 में भाग दिया, 100 चौके 400, शेष कितना बच गया जी? 0। अब यहां बालक क्या कर रहे हैं पता है? दिमाग तो तुम में तगड़ो, यहां में कोई तुम्हारे दिमाग को कोई तोड़ ना है, तुम पर बहुत सारी चीज बनानी है हमें। ध्यान से देखियो। तो मुझे एक बात बताओ, बालक क्या कर रहे हैं? 100 में 1 घटाए हो जी, 200 में 2 घटाए जी, 300 में 3 घटाए, 400 में 4 घटा दो, फालतू दिमाग क्यों लगाना है? 100 - 4 = 96, देन वी कैन से द ऑप्शन फलाना ठिकाना। ये गलत आंसर है। ध्यान से सुनो, तुमने क्या गलती की है मुझे ये बताओ। यहां तक तुम्हें कौन कौन मिले? 100 मिला, यहां तक तुम्हें 200 मिला, यहां तक तुम्हें 300 मिला, यहां तक तुम्हें 400 मिला। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि चारों को ही माइनस कर देंगे? क्यों? मुझे जवाब दो। जो लास्ट वाला 400 है, ध्यान से देखो इस चेहरे को, ध्यान से देखो इस चेहरे को। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। सुनो ध्यान से, 400 तो 400 से कट रही है, तो फिर इसे माइनस क्यों करोगे? ये तो बहुत प्यारी वैल्यू है, 400 400 से कट रही है तो इसे माइनस नहीं किया जाएगा। माइनस केवल उनको किया जाता है जो 400 से नहीं कटते। कौन कौन नहीं कट रहे? सर ये 3 ना कट रहे, सर ये 3 ऐसे हैं जो नहीं कट रहे, तो इनको माइनस करो ना यार। 100 - 3 बराबर 97 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर ये दिखाई नहीं दिया था, सॉरी बेटा, सॉरी से काम नहीं चलेगा, चीजें सीखनी पड़ेंगी। मुझे बता दो क्या इतना सा कॉन्सेप्ट एकदम ओके है? बोलो भाई, यहां तक बताओ क्या एकदम मामला ओके है? सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे, सभी प्यारे वीर बताएंगे? नीचे करो कमेंट को, रुक जाओ, चलो बताओ मेरे सभी प्यारे वीर, गौर से सुनना, ध्यान से आगे बढ़ जाए। चलो बहुत बढ़िया, अब हमने इतनी बात सीख ली। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन अब ये है, आप मुझे ये बता दो बस एक छोटी सी बात कि 100 वर्षों में, 100 वर्षों में 31 तारीख, 31 तारीख, 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार
आएगी? बताओ भाई। हमारे पास टोटल 100 वर्ष है और क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना कि टोटल 100 वर्ष हैं, 31 तारीख कितनी बार आएगी? बोलो भाई, बोलो जल्दी, जल्दी से बताओ 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? बताओ भाई सभी प्यारे साथी। टोटल 100 वर्ष हैं, 31 तारीख पूछ रहा है कितनी बार। तो सबसे पहले ऐसे देखो कि एक वर्ष में कितनी बार आ रही है। ध्यान से देखना, हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि हमारे पास जो महीने होते हैं, जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 या 29 का होता है, ये जो बदलता है बस। मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। सही है। अब एक नॉर्मल सी बात बताइयो, 31 एक साल में कितनी बार आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे मत बढ़ जाइयो, 7 बस 7 तक ही आई है। कभी याद आ जाए तेरा कर टिंग डिंग 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 डिंग। ध्यान से देखो, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार। अब ये बताओ, जब एक वर्ष की वैल्यू 31 तारीख के मामले में 7 बार है, तो 100 वर्ष की वैल्यू क्या 7 का 100 गुना अर्थात 700 नहीं हो जाएगा? यही आंसर है। इतनी सी चीज में कोई दिक्कत है? इतनी सी चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 100 सत्ते 700 हो गया। अब ये बहुतों का गलत हुआ होगा और यकीन मानो अगला आंसर सबका गलत होगा। अभी बता रहा हूं, फिर यूं मत कियो बताई नहीं, सोच समझ के आंसर करियो। सवाल कह रहा है 100 वर्षों में, तो भाई 31 तारीख के कितने महीना हुए? 7। ऐसे ही कुछ भी पूछ ले आप आराम से आंसर निकाल सकते हो बाबू। क्यों लाडो, जो पूछे वो निकाल सकते हो ना। क्यों भाई लाडले, आराम से निकाल सकते हो। ध्यान से सुनो, सवाल कर रहा है 100 वर्षों में, 100 वर्षों में मेरी लाडो 30 तारीख पूछी गई है। 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? 100 वर्षों में, 100 वर्षों में, 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? बताओ जल्दी से। 100 वर्षों में यूं कह रहा है 30 तारीख कितनी बार? अरे आंसर भी दे दिया, 400। 400 भाई वाह, अब की बार 400 बार। कैसा करके मानोगे? बिल्लू ये गलत कर रहे, रेप्टो में तुम मार दूं, ध्यान रख, हंसे मत यहां। क्या गलती करी है? लाजवाब, तू चीज लाजवाब, तेरा कोई ना जवाब। ध्यान से सुनो, यू कह रहे जी 400 आर आवेगी, बस गलती तुम्हारी थोड़ी है भैया, तुमने, अरे यार मक्खी भी बोर्ड चला रही है, बताओ पढ़ना चाहती हो क्या? हाँ भाई ध्यान से सुनो, 400 400 आंसर वालों एक चीज ध्यान से सुनियो। वो लगा तुम सबकी मोह मोह है गई दीक है। सवाल यू कह रहा है एक 100 वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आएगी? तो तुमने क्या किया है, 30 के महीना गिने, 1 2 3 4, 100 चौक 400। नियम बताओ, जो 31 तारीख के महीना है, ध्यान से बताइए, जो 31 तारीख के महीना है, क्या उनमें 30 तारीख ना आई है भाई? अरे बता ना, तेरा गर्दन हिला रहा हूं, बता।
बता, है माइक में बता, यहाँ आवेगी ना, आवेगी ना। इसके हैं 31 तारीख वाले, उनमें भी तो 30 तारीख आवेगी। है भाई, तुम बताओ मुझे, जो गलती कर रहे हो, 31 तारीख का जो महीना है वहां में भी तो 30 तारीख आवेगी। फिर 4 की गुणा कैसे जबरदस्ती है रही है क्या, ना है रही। भाई लॉजिक के पीछे मत भागे करो, चीजों ने सोचे करो। गलती हुई है ना, सॉरी बोलो अपने आप से। सवाल ने क्या कहा है, एक वर्ष की जो वैल्यू है, एक वर्ष की जो वैल्यू है ना गुड्डा, वो 11 है। 11, वो 4 ना है। तो 100 की कितनी है, 100 की कितनी है, 100 वर्ष की कितनी है पता है, 100 की होगी। जब 1 की 11 है तो 100 की सीधी सी बात है कि 11 गुणा 100 अर्थात 1100, यही आंसर है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल तो आया होगा, योगी जी 400 आंसर किस वैल्यू को आवेगा, फिर 400 जो आंसर आएगा वो कौन सी वैल्यू का है। काई को तो आंसर 400 आना चाहिए। मैं बताता हूं 400 तुम्हारे कौन से क्वेश्चन का आंसर होता। 400 तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर होता जब ये कहता कि 100 वर्षों में, 100 वर्षों में 30 तारीख वाले, ऐसे सुनो, 100 वर्षों में ऐसे कितने महीने होंगे, ऐसे कितने महीने होंगे जो 30 के होंगे, जो 30 के होंगे। या फिर मैं बोलूं 100 वर्षों में 30 तारीख के कितने महीने होंगे। दोनों बातों में अंतर समझ लियो अब तुम। इन दोनों ही चीजों में बहुत ही प्यारा सा अंतर समझने की कोशिश करियो, ध्यान से समझना। मैं अगर कहता हूं कि 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी, ये चीज वो है कि भाई 30 तारीख आनी चाहिए, आगे चाहे कितने भी चले जाओ या 30 पे ही रुक जाओ या आगे चले जाओ, बस 30 तारीख आनी चाहिए। और ये है कि 100 वर्षों में से कितने महीने होंगे जो 30 के होंगे, अर्थात 30 के ही होंगे भाई। तो मेरे प्यारे लाडले, मेरी प्यारी लाडो, तो सीधी सी बात है 30 के कितने महीने, तो सीधी बात है एक वर्ष में 4 है, तो 400 आंसर हो जाए। इसका आंसर हो जाएगा 400, इस वाले का आंसर 400 ही होगा। दोनों प्रश्न में आपको उम्मीद करता हूं बहुत अंतर समझ में आया होगा। इसका अर्थ है कि यहां पर एक वर्ष की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। तो 100 वर्ष की जो वैल्यू होगी वो 4 गुणा 100 अर्थात 400 होगी। मेरे प्यारे वीरों को ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत किसी भी दोस्त को अब नहीं होगी, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे वीर आज के सेशन को यहीं पर रोकेंगे। हम अपनी क्लास का समय लगभग 50 मिनट के आसपास का प्रतिदिन का रखेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग मुझे और बता देना, अगर क्वेश्चन होता कि 800 वर्षों में, इस क्वेश्चन का आंसर बता देना, 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। ये क्वेश्चन अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराए थे उन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चन है, सही है, उन्हीं से मिलता जुलता। ये आपका होमवर्क रहेगा। कितना आंसर होगा, 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ये मेरे प्यारे वीर होगा। बाकी क्लास कैसी लगी ये एक बार जरूर बता देना मुझे शाम को टेलीग्राम ग्रुप पर, मेरे प्यारे वीर टेलीग्राम ग्रुप पर बता देना कि क्लास कैसी लगी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सब कुछ समझ में आए, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे वीर आप पढ़ते रहिए, सफल होकर जरूर मिलेंगे। वो दिन भी जल्दी आएगा जब हम गले मिल रहे होंगे। और बीच में भी आप लोगों का जब कभी ग्रेटर नोएडा चक्कर लगा करे तो आप आ जाया करो। कुछ लोग मैसेज करके कहते हैं, फोन करके कहते हैं या कमेंट में कहते हैं भैया क्या मैं आ सकता हूं आपके पास, क्यों नहीं आ सकते बताओ। मैं तो ये कहूंगा अगर स्पेशल की भैया से ही मिलने आ रहे हैं या हम लोगों से मिलने आ रहे हैं बहुत दूर से, तो गर्मी में परेशान मत हो,
जब कभी चक्कर लगे इधर तो जरूर आ जाओ, तुमसे कोई मना थोड़ी है। तुम लोग अपना परिवार हो, तुम अपने भाई बहन हो, छोटे गुड्डा गुड़िया हो, लाडो हो, समझो। तो मेरे प्यारे वीर, आप सभी जानते हैं इस बिल्डिंग क्या 30/25 बिल्डिंग, बहुत ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है ना। अपने देश का सम्मान है, हमारा अभिमान है। मेरे प्यारे वीर, आपका जब चक्कर लगे आप जरूर आ जाओ। क्लास व्लास में हो सकता है मैं क्लास वगैरह में हूं, लेकिन आप किसी से भी आके बोल देना संदीप भैया से मिलके जाएंगे, तो क्लास के बाद फ्री होकर मैं आपसे जरूर मिलूंगा। आप जब चाहो तब आओ यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हैं कभी मना है आपके लिए, आप जब चाहो तब आ जाओ, ठीक है। और मेरे प्यारे वीर, बस मेहनत करते रहो, इस बार दुनिया को दिखाना है कि हाँ हाँ वास्तव में हम कौन हैं। इस बार माता पिता को गर्व होना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे ने भी सरकारी खाते में अपना नाम लिखवा लिया है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में मेरे प्यारे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।